नमस्कार मित्रों, आगे का भाग लेकर हम फिर आ गए हैं माता रानी के दरबार जाते समय। कटरा के लिए जो जम्मू से कटरा का डिस्टेंस था वो लगभग 40 से 45 किलोमीटर का था। तो उसी के मध्य हम चलते जा रहे हैं। आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे नए चैनल मिस्टर विवेक जर्नी में। पहाड़ों के बीच में जो रास्ता कटा हुआ है, जो हाईवे है, बड़ा हाईवे है जो कि उधमपुर और जम्मू से श्रीनगर तक जाता है, उसी पर फिलहाल हम चल रहे हैं। और ये नगरोटा क्षेत्र आता है जहाँ पर इस समय मौजूद हैं हम। बहुत ही सुंदर मनमोहक दृश्य बनकर आ रहा है पहाड़ों पर। अभी थोड़े दिन पहले बरसात का मौसम जो कि ख़त्म हुआ है, तो हरियाली भरपूर रही है वहाँ पर। हरियाली के साथ साथ अच्छे अच्छे दृश्य नज़र आ रहे थे पहाड़ों के बीच में। और बेस कैंप से निकलकर हम लोग मेन हाईवे पर पहुंच गए हैं। ये यहाँ से मेन हाईवे चालू होता है। ये पहाड़ी भेड़ें आप देख रहे हैं, इसमें भेड़ें व बकरियाँ भी हैं जो वहाँ के लोकल लोग चराते हैं। और ये पुल आ गया है पहाड़ों के बीच बना हुआ, जो वैली होती है उसके बीच में ये बना हुआ है पुल। और उसके बाद में आपको टनल नज़र आएगी देखने के लिए। टनल जो कि कुछ भागों में बनी हुई है, तो लगभग 2 किलोमीटर की टनल है यहाँ पर, जो कुछ अलग अलग पहाड़ों से जुड़ी हुई है। इसमें टनल के अंदर का ये दृश्य आप देख रहे हैं। और ये फिर एक टनल निकल गई है, दूसरी टनल अब फिर चालू होगी थोड़ी देर बाद। और जो रेलवे का है जो कटरा तक जाने का, वो दूसरा रूट है, ये इस रूट के आसपास नहीं है। ये दूसरे पहाड़ को काटकर। हाँ, ये बता दें आपको, यहाँ का मौसम, इस साइड का मौसम था बहुत ही अच्छा था, धूप निकली थी। लेकिन जब टनलों के उस पार जब गए तो वहाँ का मौसम बिल्कुल ही बदल गया, एकदम दूसरी तरीके से पूरा वातावरण हो गया। वहाँ पर बारिश होने वाली थी, हालांकि बारिश भी हुई थी। जब भवन की यात्रा हम लोगों ने स्टार्ट की थी बाणगंगा से, तो वहाँ बारिश अच्छी खासी हो रही थी। टनल में अजीब लगता है, हालांकि वहाँ पर लाइटें लगा दी गई हैं, तो चलने में आराम रहती है। लेकिन जहाँ जहाँ अंधेरा हुआ वहाँ पर वास्तव में डर लग रहा था। ये थोड़ा सा हट के फिर उसके बाद में टनल फिर से चालू हो गई। अब ये आखिरी टनल है मेरे हिसाब से। उसके बाद में सीधा माहौल चेंज हो जाता उस तरफ का, अच्छे खासे बादल आ जाते वहाँ पर, पूरा बारिश का माहौल बन जाता था वहाँ पर। और उसके आगे जब चले तो जब बाणगंगा जहाँ से यात्रा प्रारंभ होती है, तो वहाँ पर बारिश अच्छी खासी हो रही थी जब हम पहुँचे थे। सड़क के दोनों छोर का नज़ारा कुछ इस प्रकार है, आप देखते चल रहे हैं।
अच्छा लग रहा है वहाँ पर। थोड़ी ही देर में कटरा हम पहुंचने वाले हैं। कटरा के मध्य हम लोग आपको दिखाएंगे पूरी यात्रा प्रारंभ किस तरीके से करें। अभी तो हम बाहर के दृश्य देखने में आनंद उठा रहे हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे प्राकृतिक की जो छवियां हैं वो नज़र आ रही हैं देखने के लिए। और ये हम लोग कटरा बस स्टैंड पर पहुंच चुके हैं और वहां से हम इसी के बगल में एक यात्रा पर्ची काउंटर है जहां से हम लोगों को यात्रा के लिए पर्ची बनती है। ये देखिए हमारे मित्र ने गले में डाल लिया है। वो अब एक प्लास्टिक का बैग टाइप का मिलता है जो सेंसर से काम करता है, सेंसर के हिसाब से कार्य करता है। जब हम यात्रा प्रारंभ करते हैं तो एंट्री के रूप में हमारी एंट्री हो जाती है उसी सेंसर से। यात्रा पर्ची बनवाने का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी पर्ची बनती है। इस पर्ची पर आपका जीवन बीमा भी होता है। यात्रा के दौरान कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपको श्राइन बोर्ड द्वारा आपको एक बीमा राशि दी जाती है। लेकिन माता रानी के जयकारे जोर जार से लगाते हुए हम लोग चल दिए माता रानी के भवन की ओर। यहाँ से ऊपर जाने के लिए दो रास्ताएं हैं। एक तो रास्ता है जो लगभग पूरी चढ़ाई होती है, वो 13 किलोमीटर की है। और एक दूसरी तरफ से है जो बस स्टैंड के बगल से ही एक जगह से रास्ता गई है, तो वहाँ से है। वहाँ पर खच्चर या पालकी आलकी जो हैं वो नहीं जाती हैं। बड़े ही शांति के माहौल में वो रास्ता है। वहाँ पे पैदल भी यात्री कम ही जाते हैं क्योंकि उस रास्ते पर 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ता है, लेकिन चढ़ाई बहुत सुलभ है। तो वहाँ पे जब पीक सीजन होता है तब वहाँ पर यात्रीगण ध्यान देते हैं उस रास्ते को, नहीं तो इसी रास्ते से जाते हैं। यहाँ भी रास्ता थोड़ी आगे चल के 2 जगह कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन ये तीनों रास्ताएं एक जगह पर जरूर जाती हैं जिसे अर्धकुंवारी या गर्भजून कहते हैं। अर्धकुंवारी तो यहाँ से दिखाई भी पड़ता है। कटरा से खड़े होते हैं जब पहाड़ की ओर देखते हैं तो अर्धकुंवारी वहाँ से नज़र आता है। जहाँ पे माता रानी बताया जाता है 9 महीने उन्होंने वहीं पर वास किया था भैरव जी से बचने के लिए। गर्भजून में प्रवेश हमने एक बार किया है, उसमें बहुत ही सक्रिय रास्ता है। उसके अंदर से बड़ा ही टेढ़े मेढ़े होकर गुजरना पड़ता है। माता रानी के जयकारे लेते हुए कहते हुए चलते जा रहे थे हम लोग। और इस जगह को त्रिकुटा पहाड़ी का नाम दिया जाता है। यहाँ पर माता रानी विराजमान है। मैं बता रहा था वहाँ टनल के बाद में अच्छी खासी बारिश हुई थी। आप देख सकते हैं जो भक्तगण जो वापस आ रहे हैं माता रानी के दर्शन करने के बाद में,
तो वो रेन कोट टाइप का अच्छे से ओढ़े हुए हैं। अब यहाँ से भवन के लिए रास्ता प्रारंभ होती है। ये प्रवेश द्वार है। यहाँ से जाने के लिए ये दो रास्ताएं यहाँ से जाती हैं, तो वहाँ के लिए प्रवेश द्वार है, और एक दूसरी रास्ता है जो कि बस स्टैंड के बगल से ही जाती है। वो एकदम मतलब सुनसान रास्ता है, तो इस पर और चढ़ाई नहीं है उस पर, सबसे बड़ी बात ये है। उस पर एकदम प्लेन रास्ता टाइप का है, चढ़ाई ना के बराबर है उस पर। जब भी आए ग्रुप में अगर हों, ज़्यादा भीड़ भाड़ में हो, तो उसी रास्ता को अपनाएं, क्योंकि उस पर थकावट नहीं आती है। इस पर खड़ी चढ़ाई होने की वजह से बहुत जल्दी थक जाते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने लगभग 4 घंटे में पूरी एक तरफ की यात्रा पूर्ण कर ली थी। 4 घंटे में माता रानी के भवन पहुँच गए थे हम लोग। यहाँ पर आपके बैग एवं आपका पूरा तलाशी होती है कि कोई अराजक व्यवस्था तो नहीं लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर आपके जो गुटखा होता है उसको भी निकाल देते हैं, लेकिन तब भी लोग छुपा छुपा के ले जाते हैं। यहाँ पर पहली एंट्री है आपकी। वेटिंग यहाँ पर जब माता रानी के नवरात्र अभी अभी गुजरे हैं, तो यहाँ पर बहुत भयंकर भीड़ हुआ करती थी, लेकिन नवरात्र गुजरने के बाद में अब काफ़ी कम भीड़ है। और ये बगल में बैग रखे जाते हैं, तो वहाँ पर एक्सरे मशीन लगी हुई है। तो एक्सरे मशीन से उस बैग के अंदर की बिना खोले सारी जानकारी ले ली जाती है। अगर उसमें कुछ होता है गलत चीज़ तो उसे निकाल दिया जाता है तुरंत ही, या फिर अपने लॉकर में रखिए। फिर हम बाण गंगा से आगे के लिए चले, तो ये सीढ़ियों का प्रयोग किया था। और ये हम भोजन कर रहे हैं, तो ये सीधा हम लोग चलते गए थे। रात हो गई थी तो वीडियो नहीं बना पाए थे, तो सीधा भवन जाकर खाना खाया था। वहाँ पर हमने ये कैमरे को चालू किया। ये श्राइन बोर्ड का एक धर्मशाला माने या कुछ भी माने, बहुत ही कम पैसे में आपको भोजन मुहैया करवाता है ये श्राइन बोर्ड, जो कि माता रानी के पूरे यात्रा और इस सब चीज़ को देखता है। यहाँ पर मैंने राजमा चावल खाए थे, तो वो मात्र 45 रुपए की प्लेट थी, जिससे एक प्लेट में आराम से पेट भरा जा सकता है पूरा। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर लाइन पे लगे हुए थे। यहाँ से प्रसाद लिया जाता है, और ये श्राइन बोर्ड की ही एक मुहिम है, जहाँ से भक्तगण बड़ी दूर दूर से आते हैं। तो यहाँ के लोकल दुकानदार थे, तो वो महंगा सामान लगाकर लोगों को ठग लिया करते। तो श्राइन बोर्ड ने अपना ही प्रसाद सामग्री वितरण का शॉप खोल दी है, जो कि अधिकतम प्रसाद 70 रुपये का आता है। माँ की चुनरिया जो आती है तो वो 130 रुपये में यहाँ पर मिलती है। तो अपने श्रद्धा अनुसार जो भी भक्तगण लेना चाहें तो वो आप ले सकते हैं यहाँ से। इनकी काफ़ी दुकानें हैं, एक यहाँ पर है, एक भवन के पास में है, और एक इस रास्ते से आगे के लिए चलेंगे तो वहाँ भी है। तो जगह जगह पर श्राइन बोर्ड के इस प्रकार की दुकानें आपको मिल जाएंगी, जहाँ से ये सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी आपको। यहीं पर आपको जूते चप्पल और आपका सामान है लॉकर में रख कर आप यात्रा माता रानी के भवन के लिए प्रारंभ कर सकते हैं। यहाँ से महज लगभग 400 या 500 मीटर माता रानी की गुफा है, जहाँ पर आप लोगों को जाना है, माता रानी से रूबरू होना है। सारी चीज़ें बड़ी ही सुलभता से चलती जा रही थी, हम लोग भी चलते जा रहे थे। रात का लगभग 4 बजा था, हम लोगों उठे, नहाया धोया और तुरंत
प्रसाद लेकर और प्रस्थान कर दिया माता रानी के भवन की ओर। ये अभी नवदुर्गा गुजरी थी, तो वहाँ पर सजावट का जो प्रोग्राम था, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो हम लोगों ने कैमरा, हालांकि वहाँ ले जाना अलाउ नहीं था, तो इसलिए मैं फ़ोटो नहीं आगे के ले पाया, लेकिन उसके पहले हम जाके फ़ोटो कर लाए थे। उसके नीचे से एक अलग है, वहाँ जाकर ये सारी चीज़ें हुई थी। और बैरिकेडिंग थी, माता रानी के भवन से हम लोग वापस आ गए थे दर्शन करके। और उसके बाद में जहाँ पर हम लोग रुके हुए थे, तो वो ये स्थान है। यहाँ पर आप मात्र 120 रुपये में आप लोगों को एक बढ़िया सा गद्दा और कम्बल मिल जाता है। कम्बल का हालांकि आपको 500 रुपये देना पड़ता है, जो कि सुबह आप जब कम्बल देने जाएंगे तो आपका 500 रुपये पूरा वापस आ जाता। तो 120 रुपये में एक बेड मिलता है, जो पूरी रात आप अच्छे से गुजार सकते हैं वहाँ पर। ये सब चीज़ श्राइन बोर्ड की ही तरफ से है। और अगर 120 भी नहीं देना चाहते हैं, तो इस श्राइन बोर्ड जहाँ पर ये पैसा लगता है, इसे ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं बुक। और इसके सामने वाला है वो विदाउट कास्ट है, धर्मशाला पूरा। वहाँ पर तखत पड़े हुए हैं, तो आप कम्बल ला सकते हैं इनसे, और उसके बाद में वहाँ पर आप रात गुजार सकते हैं। और ये हम लोग फिर भवन से दर्शन करके वापस जब लौटे थे, तो रोप वे के लिए गए थे, जहाँ से भैरव घाटी के लिए हम लोग रोप वे द्वारा ही गए थे, क्योंकि चलने की क्षमता नहीं थी। बड़ी जल्दी जल्दी चढ़े थे, तो बहुत ही थक गए थे। लेकिन जाने का एक तरफ के लिए मैंने करवाया था। हालांकि जाना और आना 100 रुपये में होता है रोप वे द्वारा, लेकिन आप अगर जाएं या ना जाएं, एक बार का टिकट पूरा 100 रुपये ही लगेगा। उसमें आपका आने और जाने का कोई मतलब नहीं है। एक बार टिकट लेनी है, आप आइए और जाइए, या आइए, ख़त्म काम। हम लोगों ने टिकट लिया और ऊपर गए, भैरव घाटी भैरव जी के दर्शन किए। उसके बाद में हम लोग वहीं से सीधे प्रस्थान कर लिए अर्धकुंवारी के लिए। आप देख रहे होंगे माता रानी का भवन सुंदर दिखाई पड़ रहा है यहाँ से। आपको कुछ सीन हम रोप वे द्वारा भी दिखाएंगे। ये भवन के आप भव्य दर्शन कर पा रहे होंगे। माता रानी का भवन। हाँ, पीछे बिलर हो रही है। अच्छी खासी धूप निकल आई थी, हम लोग ये चले थे, तो यहाँ धूप नहीं दिखाई पड़ रही है, पहाड़ों के ऊपर धूप दिखाई बढ़िया पड़ रही थी। और ये लगभग वही 7 या 7:30 बजा था, तब हम लोग वहाँ के लिए चले। ये टिकट काउंटर है, टिकट लेकर ये देखिए आगे टिकट काउंटर आ गया है, तो यहाँ पर टिकट लेते हैं रोप वे की। और एक बार में एक ट्रॉली पर लगभग 50 से 45 लोग आराम से चले जाते हैं ऊपर। सब लोग बड़े धूमधाम से जयकारा लगाते हुए चले जा रहे थे। रोप वे की व्यवस्था कुछ अच्छी कर दी गई है, क्योंकि लोग भवन तक आते थे और ज़्यादातर लोग यहीं से वापस हो जाते थे घाटी के लिए जाने के लिए। मतलब हिम्मत नहीं रहती थी लोगों के पास। लेकिन बोला जाता है, मानता है ये कि माता रानी के दर्शन करने के बाद में भैरव जी के दर्शन करना अति आवश्यक है। जिस मानता के चलते बोला जाता है कि अगर भैरव जी के दर्शन नहीं किए तो आपकी यात्रा अपूर्ण होगी, पूरी सार्थक नहीं मानी जाएगी।
माता रानी के भवन की ये झलक आपको रोपवे के अंदर से दिखाई दे रही है। हम लोग रोपवे में बैठकर, जहाँ से शीशा लगा था, तो वहाँ से हम लोग ये कैप्चर कर रहे थे फ़ोटो, और वो ऊपर सीधा चला जा रहा था और हम अंदर बैठे हुए थे। और रोपवे में अच्छे खासे लोगों को डर भी लग जाता है कभी कभार। ये पहाड़ी के ऊपर की जो स्थिति थी वो दिखा रहे हैं। ये त्रिकुटा पहाड़ी के मध्य में है। एक पर्वत उस तरफ, एक पर्वत इस तरफ, और बीच में एक और पर्वत है। तो वहाँ से यहाँ तक की दूरी है जो सीधी 1 किलोमीटर समथिंग होगी। ये रोपवे के अंदर के लोग जो खड़े हुए थे, तो उनकी ये मैं दिखा रहा हूँ आपको किस तरीके से। ये हम लोग अब भैरव घाटी पहुँच चुके हैं, श्री भैरव मंदिर। यहाँ पर आना बहुत ज़रूरी होता है माता के भवन के लिए। यहाँ से प्रवेश करेंगे तो यहाँ बैरिकेडिंग टाइप का बहुत ही भीड़ थी यहाँ पर, तो बैरिकेडिंग लगा रखी थी। आदमी एक तरफ से आते थे और दूसरी तरफ जाने का प्रबंध बनाया था। वहाँ पर भी श्राइन बोर्ड का प्रसाद वितरण केंद्र बना हुआ है, जहाँ पर 20 रुपये का या 30 रुपये का प्रसाद आप ले सकते हैं। जो कि ये देखिए, एक माता रानी छोटी सी हमारे यात्रा के मध्य में आई थी, जो मुझे काफ़ी देर से देखे जा रही थी। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि माता रानी स्वयं हम पर नज़र बनाए हैं। छोटी सी कन्या थी ये, बड़ी ही खुश मिजाज थी, देख देख के हंस भी रही थी हमको और खेल रही थी साथ में। और यहाँ से कैमरे को बंद करवा दिया था, आगे की तस्वीर नहीं ले पाए, इसके लिए क्षमा। यहाँ पर एक व्यू पॉइंट है, तो जहाँ से नीचे का नज़ारा बहुत ही अच्छा दिखाई पड़ता है। तो वहाँ पर हमारे एक बानर बैठे थे, तो उनकी भी तस्वीर हमने ले ली, जिसे लंगूर कहते हैं। और लंगूर भी दिखना एक शुभ माना जाता है यात्रा के दौरान। और भैरव घाटी पर आपको लंगूर अवश्य दिखेंगे 100%। यहाँ का व्यू है जो वास्तव में देखने लायक है। चारों तरफ पहाड़, यहाँ हल्की सी धूप निकली थी, जिसका आनंद लेकर सारी थकावट से तरोताज़ा हो जाते हैं सब लोग। यहाँ एक चीज़ और हम बता दें, यहाँ पर जो लंगूर हैं वो मैकेक बंदर से डर रहे थे, तो अजीब लगा। वैसे आम स्थिति में लंगूर से मैकेक बंदर डरते हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे आप ये चीज़ें, और ये भवन दिखाई पड़ रहा था भैरव घाटी से। माता रानी का भवन भैरव घाटी से ये तस्वीर ली जा रही है। बहुत ही सुंदर नज़ारा था वहाँ का। और फिर हम रोपवे द्वारा भवन नहीं गए थे, वहीं से भैरव घाटी से नीचे आने की यात्रा हम लोगों ने प्रारंभ कर दी। और एक जगह तो हम लगभग आधा 1 किलोमीटर फिर दोबारा भवन के लिए चलने लगे थे, लेकिन बाद में
लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया ये आप गलत जा रहे हैं, आप इस रास्ते से जाइए। तो जब उतरने के लिए जब हम लोगों ने चले थे तो अधिकतर हम लोगों ने सीढ़ियाँ ली थी, जिससे और भी जल्दी हम नीचे पहुंच गए थे। ये आमतौर का खच्चर का रास्ता है और ये जहाँ तक है हम लोग नीचे आकर अर्धकुंवारी का है ये रास्ता, और ये है माता रानी की चरण पादुका स्थल। यहाँ के दर्शन हम लोगों ने बाहरी से कर पाए, अंदर नहीं गए थे क्योंकि ज़्यादा थके हुए थे तो अंदर नहीं जा पाए और हम लोग सीधे बाहर के लिए चल दिए। यहाँ पर बाण गंगा, जहाँ पर लोग स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद में ऊपर की रास्ता प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर बाण गंगा की मान्यता है कि यहाँ स्नान करना जरूरी होता है एक तरीके से। और ये थोड़ी दूर के बाद में बाहर आ जाते हैं यहाँ से। यहीं पर आपके जो चिप पड़ी होती है, मतलब यात्रा पर्ची जिसे बोलते हैं, तो यहाँ पर बाहर निकलते समय आपको ध्यान रखना है कि उस पर्ची को, उस कार्ड को आपको एक बास्केट में डालना होगा। अगर नहीं डालते हैं तो आगे सेंसर आपको इन्फॉर्म कर देगा वहाँ के सिक्योरिटी को कि आपने वो कार्ड नहीं अभी तक डाला है। वहाँ सेंसर सायरन बजाता है और आपको टोका जाता है। तो इसलिए बता दें कि जो आप ये यात्रा पर्ची जो डाले हुए हैं गर्दन में, तो उसको वहीं पर बास्केट में डाल दीजिए और फिर आप एग्ज़िट कर सकते हैं यात्रा से। हम लोग यात्रा एग्ज़िट करके उसके बाद में फिर हम एंट्रेंस पर आए। वहाँ पर कुछ फ़ोटो क्लिक की। फ़ोटो क्लिक करने के बाद में फिर हम लोग वापस चल दिए जम्मू की ओर। अच्छी खासी धूप आ गई थी, लगभग 2 या 2:30 बज गया था हम लोगों को ऊपर से नीचे आने में। और ये फिर जम्मू के लिए एक दूसरा कोई रास्ता था, बस वाला लेकर आया, फिर आगे उसी में एडजस्ट कर दिया था। और फिर वही रास्ता है जिस रास्ते से हम लोग आए थे, उसी पर चलने लगे। और ये आगे बैठ के मैंने पूरा सुरंग का रास्ता कैप्चर किया था। बस में आगे बैठा था मैं। अब आप अच्छी तरीके से सुरंग को देख पा रहे होंगे। चलिए मित्रों, आपने हमारा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें। ऐसी वीडियो आप जर्नी के रूप में आपके समक्ष लाता रहूँगा। मिस्टर विवेक जर्नी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलते हैं फिर एक नए वीडियो की तरफ, नई जर्नी की तरफ आपको रूबरू करवाएंगे। किसी अन्य तीर्थ स्थल के दर्शन करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। फिर मिलते हैं